हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का रोटेशनल मैकेनिक्स का कुछ टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, वो सब क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। और रिलेशन देखेंगे हम लोग क्या चीज़ के बीच में, तो लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी। जैसे ओमेगा, थीटा, अल्फा को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे। तो उन इन तीनों क्वांटिटी के बारे में आज देखने वाले हैं। इन तीनों क्वांटिटी के बारे में इसके इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को इन तीनों क्वांटिटी के बारे में देखना है। ठीक है, और रिलेशन देखना है लीनियर क्वांटिटी के, इन्हीं जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या कि आप लोग बेसिकली ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन में चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, काइनेमेटिक्स में ये पढ़े होंगे और 9th क्लास में, 7th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन का 9th क्लास में पढ़े होंगे क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, कि इनके बेसिस पर हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग को देखना है लीनियर नहीं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है जिस पर एक मास चल रहा है। ठीक है, कोई एम मास है वो चल रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, थीटा मान लेते हैं हम लोग, थीटा। और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन जब रेडियस चेंज होगा फिर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। लेकिन ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो बदल सकता है। मान लीजिए इसको छोटा सा कर देंगे तो यहाँ से हम लोग काउंट करना पड़ेगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा रेडियस को छोटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेडियस पर डिपेंड रहता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले रिलेशन क्या पढ़े हुए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग यहाँ पर ये पढ़े होंगे कि थीटा इज इक्वल टू एस अपन में आर। ये लेंथ हो गया और ये आर हो गया, और थीटा रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा कि थीटा निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, तो हम लोग सिंपली इसको लिख देते एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा यहाँ पर क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अब देखिए, अब बात ये है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए एस डिस्प्लेसमेंट किया इन टाइम टी, इन टाइम टी सेकेंड में। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता था, हम लोग एस बाई टी लिख देते थे। उसी तरह हम लोग लिखना पड़ेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। टाइम सब तरह सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी का। और जब हम लोगों को कोई इंस्टेंटेनियस पूछ ले, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, जब डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो, तो वहां पर क्या बोल देंगे हम लोग, डी थीटा अपन में डी टी बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया, मतलब कितना रेडियन, कितना एंगल एक सेकेंड में चला, वो हम लोगों का क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। कितना मान लीजिए यहाँ से दो रेडियन पर सेकेंड चल रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर रेडियन में मेजर करना पड़ता है। और रिवोल्यूशन भी दे देगा कि मान लीजिए रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इस तरह भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो सिंपली मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैं क्यों कराया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। शुरुआत में मैं बता दिया था कि काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा टॉपिक है, ये आप लोगों को आना चाहिए। बेसिकली ये हर स्टूडेंट को आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, ठीक है। कितना कितना एंगल हर समय बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना एंगल हर समय, कितना मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है हर समय, कितना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है हर सेकंड, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपली आप लोग जो लीनियर में समझते तो वही है, लेकिन यहाँ पर एंगल को देखना पड़ता है, ठीक है, एंगुलर में एंगल को देखना पड़ता है, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पूछ ले, जहाँ पर क्या हो, टाइम एक्सटेंड टू 0 हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग बोल देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एंगुलर क्वांटिटीज। अब इन दोनों के बीच में मतलब बोले तो लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन को देखने वाले हैं। सिंपली हम लोगों को पहले से ही एक रिलेशन तैयार है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट हम लोग सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि S इज इक्वल टू आर थीटा। ये पहला है एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। ये आप लोगों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, ठीक है। अब बात आती है क्या चीज को डिराइव करने का, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन में चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या दिया है, आर थीटा दिया गया है, ठीक है, आर थीटा, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर एस की जगह पर आर थीटा पुट करेंगे, तो वी इज इक्वल टू डेल्टा आर थीटा है ना, आर थीटा अपन में डेल्टा टी। देखिए आर थीटा में क्या होगा कि आर तो कांस्टेंट है, ये रेडियस है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट जैसा है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू आर चेंज इन थीटा अपन में चेंज इन टाइम, और चेंज इन थीटा अपन में चेंज इन टाइम क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज इन थीटा अपन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ओमेगा, तो हम लोग को सेकेंड रिलेशन में मिल गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन में सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी का हम लोगों को क्या मिला है, आर ओमेगा। सबसे पहली बात पहले से ही मिल चुका है आर ओमेगा, तो यहाँ पर आर ओमेगा पुट कर देंगे, चेंज इन आर ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट को चेंज करने पर वो 0 हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये तो मतलब ये जितना है जहां पर देखना है वहां पर आर ही रहेगा। ओमेगा ना कहीं पर 2 मीटर, कहीं पर 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कहीं पर 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इस तरह ये वेरी करेगा। ये तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल तो ओमेगा होगा, इसी को ऐसे चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अब देखिए, अब ये वाला टर्म आप लोग देखिए, ये आप लोग देखे हुए हैं क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा अपन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग अल्फा लिख सकते हैं चेंज इन ओमेगा अपन में चेंज इन टाइम की जगह पर ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हम लोगों को थर्ड रिलेशन मिल गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को वो जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए क्या, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन थीटा अपन में चेंज इन टाइम, और अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा अपन में चेंज इन टाइम। इससे ज्यादा आप लोगों को ये काम देगा, इससे ज्यादा आप लोगों को ये काम देगा, लेकिन ये कभी कभी कहीं कहीं पर काम देगा। इसी की वजह से ये सिंपली याद रखा जा सकता है ना, एनालॉजी की मदद से आप लोग सोचेंगे हाँ काइनेमैटिक्स में इस तरह होता था, और रोटेशनल में यहाँ पर एंगुलर है तो ओमेगा दे देंगे, ठीक है, एंगुलर क्वांटिटी बना देंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। समझ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।